सुदूर वृंदावन आसी बलांगीर रे प्रवचन दौरान बाबा वेंकटेश स्वामी सीधा सड़क प्रतिक्रिया नारा बलांगीर आसी से केते खुशी होचंती और सनातन धर्म केते प्रचार प्रसार होची। बाबा जी आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। सर आप बलांगीर आए हैं, प्रवचन चल रहा है, क्या कहेंगे सर? बहुत ही आनंद रस बरस रहा है और हम पहली बार बलांगीर में आए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन चल रहा है। भगवान स्वयं भागवती ही हैं। शास्त्र कहता है तेनेयम वांग्मय प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान का ही स्वरूप श्रीमद् भागवत है। श्रीधाम वृंदावन से हम पधारे हैं। यहाँ पर बलांगीर वासी बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बहुत ही संख्या में आकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। 400 से 500 व्यक्ति पर डे कथा में श्रवण कर रहे हैं और इस कथा का इतना दिव्य आनंद रस बरस रहा है कि हमको तो लगता है कि हम वैकुंठ में आकर ही सब भक्तों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। और जिस परिवार ने इतनी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा करवाई है, श्री जीतराम बसंती देवी जी बंसल का पूरा परिवार, श्री समस्त बंसल परिवार एकत्रित होकर इतने आनंद के साथ सभी भक्तों को भागवत कथा श्रवण करवा रहा है। उनका परिवार को और उनके नगर वासियों को, बलांगीर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि इतनी दिव्य कथा उनके नगर में, उनके शहर में इतनी भव्यता से हो रही है। ठाकुर जी का सदैव सबके ऊपर आशीर्वाद रहे, क्योंकि ये तो सार्वजनिक प्याऊ है। जिसको भी प्यास लगे आइए, भागवत श्रवण करिए और भगवान का खूब आशीर्वाद लीजिए। तन मन धन से भगवान के चरणों में समर्पित होना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में और अपने आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस भव्य दिव्य भागवत को आप सभी श्रवण करें। ठाकुर जी सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। जय श्रीमन नारायण। बाबा जी हमारे युवाओं के बारे में क्या बोलेंगे? उनका समझना है बुढ़ापे में भी भगवत चर्चा करना चाहिए, अभी टाइम नहीं है ये जो भगवत चर्चा के लिए, उनको क्या बोलेंगे? कपिल जी महाराज कहते हैं कंठे घुरघुरायते हैं। यदि हम बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि शुरुआत तो नींव तो बचपन से रखी जाती है। जिस प्रकार से एक मकान नींव पर खड़ा रहता है, इस प्रकार से नींव बचपन से रखनी चाहिए। शास्त्र कहता है 16 वर्ष की आयु के बाद पिता को, पुत्र को मित्र मान लेना चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब उस समय से मित्रता की भावना उत्पन्न होती है तो भगवान के चरणों में तो जीव पैदा होते ही भगवत प्रेमी। प्रहलाद जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया अपने भजन से। तो इस गलतफहमी में तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये देह भगवान के भजन के लिए मिला इस धरती पर। और दुर्लभो मानुषो देवो देहिना क्षण भंगुराः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। गर्भ में जब जीव रहता है ना तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। जैसे ही आप बाहर निकालोगे खूब भजन करूंगा, दोबारा इस संसार में आने की इच्छा नहीं है मेरी। लेकिन गर्भ से आने के बाद हम कैसे भूल जाते हैं भगवान को, इसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। इसलिए युवाओं को चाहिए कि बचपन से ही भजन करें। 24 घंटे में भगवान के लिए आप केवल 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल पा रहे, अरे ज्यादा नहीं 45 मिनट निकाल लीजिए, लेकिन निकालिए भगवान के लिए समय। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और शरीर का शारीरिक धर्म होता है, संसारिक धर्म होता है। इसलिए आत्मिक धर्म जो है वो भी निभाना चाहिए। बलांगीर के भक्तों को क्या निवेदन करेंगे? और 3 दिन बाकी है, वो लोग ये भगवत कथा सुनने के लिए आए हैं, क्या बोलेंगे? बलांगीर वासी बड़े भाग्यशाली हैं। अभी महाराज बड़ा भव्य उत्सव है, उस उत्सव में आप सबको सम्मिलित होना चाहिए। आज गिरिराज पूजन है, कल रुक्मणी जी का विवाह है। हमारे द्वारिकाधीश भगवान माता रुक्मणी जी का वर्ण करेंगे। बड़े आनंद की अनुभूति होगी और उस दिव्य भव्य झांकी को देखकर हृदयांगम कर उस हृदय में भगवान की झांकी को बैठाकर भजन करना चाहिए। बहुत संख्या में व्यक्ति आए और भगवान का रसास्वादन करें, जीवन को सफल करें। समस्त बलांगीर वासियों को हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूपे बाबा निवेदन करिसंती समग्र बलांगीरवासी को सामने आसी भगवान को रसपान करंतु। बलांगीर रे एबे गोटे वृंदावन भली गोटे परिवेश सृष्टि हिची। बलांगीर राधाकृष्ण मिश्र, रिपोर्टर स्टूडियो।